रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु और क्याथी को देखते हैं। अनु बोलती है, मैं अपना घर बांधूंगी, जीत से मुझे जो पैसे मिलेंगे उनका हिस्सा होगा और उसके बाद जो मेरे पास पैसे आएंगे ना उनको मैं डाउन पेमेंट देकर फिर मैं अपना घर बांधूंगी। वैसे क्याथी जी, आप भी सोच रही होंगी ना मुझे क्या ही इस उम्र में घर बांधने की ज़रूरत है। क्याथी बोलती है, नहीं अनुपमा जी, मैं ऐसा नहीं सोच रही, मैं ऐसा सोच रही हूँ आप कितनी हिम्मत वाली है, आप इस उम्र में भी इतना बड़ा रिस्क उठा रही है। हम सिर्फ सवाल करते थे कि औरत का अपना घर क्यों नहीं होता है, लेकिन आपने सवाल भी उठाया, साथ ही साथ अपने सपने को भी पूरा करना चाह रही है। क्याथी बोलती है, अनुपमा जी, आप ऐसा करने के बाद बहुत सारी औरतों को इंस्पायर करेंगी। अनु बोलती है, काश ऐसा होता कि मैं एक भी औरत को इंस्पायर कर पाती। मैं हमेशा से इधर से उधर भटकती रही हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं अपना घर बांधूंगी। मैंने हमेशा से ही दूसरों के घर को अपना घर माना है, लेकिन अपना घर तो अपना घर ही होता है। अनु बताती है, पहले मैं अपने माँ के घर में थी, फिर शादी करके साह हाउस आई, फिर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद मैं अनुज से मिली, फिर मैं कपाड़िया हाउस गई, वहाँ से फिर से बाहर आ गई। मैं भटकती रही, मुझे कई बार इस घर से बेइज्जत करके निकाला गया, लेकिन मैं वापस आ गई, कभी कभी तो बच्चों के मोह में और कभी बाबू जी के मोह में। अब मैंने तय कर लिया है, इस बड़ी सी दुनिया में एक मेरा खुद का छोटा सा घर होगा जहाँ से मुझे कोई भी नहीं निकाल पाएगा। मैं उस घर में अपने हक से रहूँगी, मुझे अपने लिए जगह बनानी है। क्याथी बोलती है, आप अपने लिए जगह जरूर बनाएंगी। क्याथी बोलती है, अनुपमा बहन, आप अपना घर जरूर बनाएंगी, फिर देखना मैं अपनी बा को क्या बोलूँगी, यही बोल के आऊँगी कि बा, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। क्याथी बोलती है, बातें करते करते तो मुझे भूख ही लग गई। अनु बोलती है, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में इंस्टेंट नूडल्स बनाकर लेकर आती हूँ। आगे हम ईशु को, प्रेरणा को और किंजल को देखते हैं। ईशु बोलती है, दोनों फैमिलीज में प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन मज़ा तो बहुत आया। किंजल बोलती है, राही और प्रेम यहाँ पर रुके हैं ना तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा है। प्रेरणा बोलती है, काश परी भी यहीं रुक जाती। किंजल बोलती है, प्रेगनेंसी के अंदर कभी कभी अपने बेड के अलावा किसी बेड पर नींद नहीं आती। ईशु बोलती है, प्रेरणा अंश प्रेग्नेंट है, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। ये लोग हंस रहे होते हैं। प्रेरणा बोलती है, मैं अभी उसको मैसेज करके बता देती हूँ। ईशु बोलती है, नहीं, वो गेमिंग कर रहा होगा ना, तब वो किसी का मैसेज नहीं देखता। प्रेरणा बोलती है, मेरा तो देख लेता है। प्रेरणा बोलती है, काकी आप परी के बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो ना। किंजल बोलती है, बहुत ज़्यादा, 1 मिनट रुको। किंजल कबड़ में से एक फ़्रॉक निकालती है। वो बताती है कि ये परी की पहली फ़्रॉक है जो मम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। परी मम्मी की सबसे पहली ग्रैंड डॉटर जो है, अब देखना ये फ्रॉक मैं परी की बेबी को दे दूंगी। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। किंजल बोलती है, वैसे मुझे तुम लोगों से एक बात करनी थी। परी खुद से नहीं बोलेगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। परी स्ट्रेस में होगी कि कहीं उसका बेबी उसकी तरह ओवरवेट ना हो। ईशु और प्रेरणा बोलते हैं कि बेबी का तो हेल्दी होना ज़रूरी है, आप फिक्र मत करो, हम परी से बात करेंगे, परी और बेबी दोनों का हेल्दी रहना ज़रूरी है। प्रेरणा बोलती है, ये फ्रॉक तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे भी ऐसी फ्रॉक चाहिए। ईशु बोलती है, पहले तुम अंश की प्रेगनेंसी की खबर तो सुनाओ। तभी यहाँ पर राही आ जाती है। राही बोलती है, मैं हॉल में सो रही थी, सब लोगों की आवाज़ आई तो मैं यहाँ आ गई। किंजल बोलती है, आओ हमारे पास आकर बैठ जाओ। राही बोलती है, ये फ्रॉक सच में क्यूट है। ईशु बोलती है कि हाँ, तो प्रेरणा के बाद अगला नंबर तुम्हारा ही है बेबी का। इसके बाद ईशु अपसेट से हो जाती है। वो बोलती है, सॉरी। किंजल बोलती है, सॉरी क्यों बोल रही हो, तुमने कुछ गलत नहीं बोला। किंजल बोलती है, देखना राही, प्रेरणा के बाद ये फ्रॉक तुम्हारे पास ही आएगी, और वैसे भी मम्मी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना कर रही है, हम सब लोगों की बेस्ट विशेष भी तुम लोगों के साथ है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुझे पता है तुम परी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हो, बट प्लीज़ साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। राही उस फ्रॉक को ही देख रही होती है। इधर ईशु बोलती है कि वैसे एक बात नोटिस की, आज यहाँ पर बॉयज़ नहीं है, चलो गर्ल्स पार्टी करते हैं। प्रेरणा बोलती है, मैंने बचपन से कभी भी ऐसा नहीं किया। राही बोलती है, अब कर लो, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास पूरी वानर सेना है। इधर किंजल और ईशु दोनों टास्क लेने के लिए चले जाते हैं। प्रेरणा बोलती है, राही एक बात बोलूँ, मैंने तुम्हारा सब लोगों के साथ बॉन्ड देखा है और ये बॉन्ड बहुत अच्छा है। मैं मन ही मन जेलस फील करती हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम इस बॉन्ड को संभाल कर रखना। राही बोलती है, परिवार के साथ जो बॉन्ड है ना, वो तो सबसे ज़्यादा स्पेशल है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ईशु और किंजल ताश ले आते हैं। सब लोग साथ मिलकर ताश खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अनु सबको एक साथ दिखती है। वो इन लोगों को साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अनु सबकी नज़र उतारती है। वो बोलती है, कान्हा जी, मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रहना, क्योंकि कल को हम हो ना हो, लेकिन हमारे बच्चे होंगे जिनको ही परिवार को ऐसे बांध कर रखना होगा। कंपटीशन में चाहे कोई ही जीते, लेकिन रिश्तों की अगली जीत तो यही होगी। आगे हम प्रेम को देखते हैं।
प्रेम को नींद नहीं आ रही होती। वो सोच रहा होता है कि मुझे भूख लग रखी है और भूख से मैं खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट करूं। मैंने राही को भी अंदर भेज दिया। अनु बाहर की तरफ आती है। वो सोच रही होती है कि प्रांसी की तबीयत पहले से बेहतर है। इधर अनु प्रेम को देखती है। प्रेम के हाथ में अनु के बनाए हुए लड्डू होते हैं। अनु जैसे ही ये दिखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो वहीं पास में छुप जाती है। यहीं पर प्रेम सोच रहा होता है कि मेरा दिमाग बार बार ये लड्डू खाने से मना कर रहा है, लेकिन दिल चाहता है मैं ये लड्डू खा लूँ। आगे हम पुराने दिनों का सीन देखते हैं, जहाँ पर अनु के साथ सब लोग बैठे होते हैं। अनु लड्डू बना रही होती है। प्रेम बोलता है मम्मी फोकस करो। अनु बोलती है तुम सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे लड्डू बनते ही गायब हो जाएंगे। प्रेम बोलता है मम्मी आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, ये जो लड्डू है ना ये तो बनाते ही गायब होने वाले हैं। राही बोलती है हाँ मम्मी ऐसा ही होगा। माही बोलती है प्लीज़ अनुमा जल्दी करो ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे जल्दी से ये लड्डू खाने हैं। ईशु बोलती है एक काम करते हैं, चम्मच लेते हैं और ये मिक्सचर है ना इस पर ही अटैक कर देते हैं। प्रेम बोलता है नहीं नहीं, ये मिक्सर खाना अलग बात है और लड्डू खाना अलग बात है। ईशु बोलती है कैसे अलग हो गया, मिक्सर से ही तो लड्डू बने हैं। अनु बोलती है सेब की वजह से अलग टेस्ट आता है। ईशु बोलती है नहीं अनुमा। अनु बोलती है कि तुम लोगों को मेरी बात सुननी होगी, चलो प्रेम इनको बताओ। प्रेम बताता है जब हम गाजर को लंबा लंबा काटते हैं तो उसमें अलग टेस्ट आता है, जब गोल गोल काटते हैं तो अलग टेस्ट आता है। अनु बोलती है और खीरे के रायते में अगर खीरे को काट कर डाले तो अलग टेस्ट आता है, लेकिन अगर उसको कद्दूकस करके डाले तो अलग टेस्ट आता है। ईशु बोलती है आप लोग तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। राही बोलती है ये बातें मैंने कभी नोटिस नहीं की। ईशु बोलती है प्याज के साथ भी तो ऐसा ही होता है। प्रेम बोलता है तुम लोगों को सिर्फ खाने से मतलब है, बनाने से तो बिल्कुल भी नहीं। ईशु बोलती है जैसे तुम तो बड़े जीनियस हो अनुमा के चमचे। अनु बोलती है ए मेरे प्रेम को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अनु बोलती है अब तो वैसे तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, शेप साइज इन सब चीज़ों की वजह से खाने पर बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रेम बोलता है खाना सिर्फ आर्ट नहीं है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी लगते हैं। राही बोलती है प्लीज़ मम्मी जल्दी जल्दी बनाइए ना। अनु एक बड़ा सा लड्डू बनाती है। राही बोलती है ये किसके लिए है। माही बोलती है मेरे लिए ही होगा क्योंकि अनुमा की मैं फेवरेट जो हूँ, लेकिन ये जो बड़ा वाला लड्डू है ये उसके लिए है जो मेरा सारथी भी बना, जो मेरा बेटा भी है, जो मेरा दामाद भी है। चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए लेकिन वो हमेशा हर बात पर मेरा साथ देता है। प्रेम मेरा लाडला है, सबसे अच्छा बच्चा है। प्रेम बोलता है अच्छा ठीक है आप अपने हाथों से मुझे लड्डू खिलाइए। अनु अपने हाथों से प्रेम को लड्डू खिलाती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। प्रेम बोलता है मम्मी मैं आपके हाथ के बनाए हुए लड्डू खाकर तो सब कुछ ही भूल जाता हूँ। राही बोलती है मुझे भी भूल जाते हो। प्रेम बोलता है हाँ कभी कभी भूल जाता हूँ। माही बोलती है प्रेम मुझे एक बात बताओ, अगर अनुमा ने कभी आपको डांट लगा दी तो क्या आप तब भी अनुमा के बनाए हुए लड्डू खाओगे। ईशु बोलती है ये छोड़ो, ये सोचो कि आप दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, क्या फिर भी तुम लड्डू खाओगे। प्रेम बोलता है कि हाँ मैं लड्डू खाऊंगा, मम्मी के हाथ के बनाए हुए लड्डू तो जरूर खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। राही बोलती है प्रेम वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं, अगर फिर भी मम्मी और तुम्हारे बीच झगड़ा हो जाए, तुम मम्मी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाओ, बात भी ना करो, या तब भी तुम ऐसे ही इस लड्डू को खाओगे या फिर इस लड्डू का क्या होगा। प्रेम बोलता है मम्मी आप तब भी मुझे अपने हाथों से ऐसे ही प्यार से लड्डू खिला देना, क्योंकि आपके लड्डू खाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। आगे हम देखते हैं अनु बस प्रेम को ही देखी जा रही होती है। वो बोल रही होती है प्रेम लड्डू खा ले और सब कुछ भूल जा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम लड्डू उठा लेता है, वो लड्डू खा रहा होता है। अनु बहुत ज़्यादा खुश होती है, खुशी के मारे वो इमोशनली हो जाती है। अनु बस प्रेम को ही देखे जा रही होती है। इधर प्रेम जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो सामने अनु होती है। वो बोलती है प्रेम रात बहुत ज़्यादा हो गई है, 2-3 लड्डू ही खाना, ज़्यादा मत खाना वरना पेट खराब हो जाएगा, और ये जो लड्डू है कहीं नहीं जाने वाले, सुबह तुम्हें मिल जाएंगे। प्रेम जैसे ही अनु को यहाँ पर देखता है, अनु की बात सुन लेता है, फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर अनु तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि प्रेम ने उसके बनाए हुए लड्डू खा ही लिए। दिग्विजय भी अनु को ही देख रहा होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि प्रेम भले ही टास्क में ना जीता हो, लेकिन प्रेम ने रिश्तों में अनुपमा जी को जीता ही दिया है। वेल डन प्रेम। अनु कान्हा जी को थैंक यू बोलती है। अगली सुबह हम पूरे परिवार को एक साथ देखते हैं। सब लोग साथ मिलकर कान्हा जी की आरती करते हैं। तभी यहाँ पर गौतम के पास किसी का मैसेज आता है, वो वहाँ से चला जाता है। सब लोग आरती में बिजी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर गौतम कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। गौतम भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता है। यहाँ पर मोटिबा बोल रही होती है आप सब लोगों ने हमारे कहने पर दिल से पूजा की और हमारे बच्चों को दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारा साथ दिया। मोटिबा बोलती है दिक्कत तो आप लोगों को भी हुई होगी, लेकिन आप में से किसी ने कुछ भी जाहिर नहीं किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारा साथ भी दिया।
बापूजी बोलते हैं, वसुंधरा जी, जो बात आपके दिल में थी वही बात तो लीला के दिल में थी। वैसे अच्छा ही हुआ आपने पंडित जी से बात कर ली और पंडित जी का कहना भी पूरा हो गया, पूजा ठीक से हो गई। बापूजी बोलते हैं, प्रांशी की सेहत और दोनों परिवार की सुख शांति के लिए सिर्फ आप अकेली नहीं है, पूरा परिवार आपके साथ है वसुंधरा जी। बा बोलती है, प्रेम तुमने पूरी रात दीपक का ध्यान रखा, प्रांशी के लिए थैंक यू। प्रेम बोलता है, मैं प्रांशी के लिए एक रात तो क्या 100 रातें जाग सकता हूँ। बंकु दिग्विजय के पास आता है, उसको बताता है कि सर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। दिग्विजय बोलता है, सब लोग बैठकर नाश्ता कर लेते हैं, वरना एक बार अगर वो सो के ऑर्गेनाइजर यहाँ पहुँच गए ना तो पता नहीं क्या टास्क करवाएंगे। इधर गौतम बोल रहा होता है कि कहाँ पर प्रोजेक्ट होने वाला है। गौतम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। आगे हम सब लोगों को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, सब लोग साथ मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर श्रुति भी पहुँच जाती है। श्रुति भी सब लोगों के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है। यहाँ पर गौतम आता है, वो बोलता है, अनुपमा जी आप ज़मीन खरीदना चाहती है, अपना खुद का घर बनाना चाहती है। बा बोलती है, फिलहाल अनु सिर्फ सोच रही है, तुम बस नज़र मत लगाना गौतम गांधी। गौतम बोलता है, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। वो जो बिल्डर है वो मेरा कोई जानकार है, मैंने पहले भी उसके साथ मिलकर काम किया है, तो मुझे बता रहा था कि मेरे कोई रिश्तेदार वहाँ पर गए थे। अगर आप चाहती है तो आपके लिए मैं उनसे डिस्काउंट की बात कर सकता हूँ। अनु बोलती है, नो थैंक यू गौतम गांधी, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। मोटिबा बोलती है, अनुपमा जी आप इस उम्र में घर बनाना चाहती हैं, ज़मीन खरीदना चाहती हैं, ये सब शरीर पर भी भारी पड़ेगा और जेब पर भी। अनु बोलती है, लेकिन वसुंधरा जी अगर ये सपना मेरी पलकों में ही रह गया ना तो फिर मुझे और ज़्यादा भारी लगेगा। अब जो अपना घर बनाना है वो सिर्फ मेरी ज़रूरत नहीं है, वो मेरा जुनून बन गया है। उम्र, हालात, मार्केट जो कुछ भी हो, लेकिन मैं अपना घर तो बनाकर ही रहूँगी। श्रुति बोलती है, अच्छा तो तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम ही ये कॉम्पिटिशन जीतोगी। अनु बोलती है, फाइनल में पहुंचने वाली हर टीम श्योर ही होती है कि वही जीतेगी, तो अगर इसमें मैं श्योर हूँ तो मेरी क्या गलती है। प्रेम तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आता है। तोशु बोलता है, मम्मी शायद आप भूल रही हैं, अगर आप जीतेंगी ना तो वो सारे पैसे आपको नहीं मिलने वाले, उसमें बाकी लोगों का भी हिस्सा होगा। अनु बोलती है, तोशु तू तो चुप ही रहे क्योंकि तू तो टीम में है ही नहीं। तोशु बोलता है, मम्मी मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा था। पाकी बोलती है, हाँ मम्मी। इधर मोटिवा बोलती है, अनुपमा जी जीतने के बाद अगर आप फिर भी सारे पैसों का बंटवारा करेंगी ना तो आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप अपना घर बना लेंगी। अनु बोलती है, हम मिडिल क्लास औरतों के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, इसीलिए हम सब काम किस्तों पर करते हैं। मोटिवा बोलती है, अच्छा तो अब आप इस उम्र में जब अपना सारा काम सब लोग अपने बच्चों को थोप देते हैं तब आप इस उम्र में किस्तें चुकाती रहेंगी, वो भी मरते दम तक। गौतम बोलता है, मोटिवा किस्तों की बात तो तब आएगी ना जब इनको लोन मिलेगा, और वैसे भी कौन सा ही बैंक इनको लोन देने वाला है। तभी यहाँ पर दिग्विजय गौतम के पास पहुँच जाता है। वो बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ, तुम्हें अनुपमा जी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चिंता करने का इतना ही शौक है ना तो उसके लिए एक वजह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तभी यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स पहुँच जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप लोग लाइर डिटेक्टिव टेस्ट के लिए रेडी है ना। बाकी और तोशु बोलते हैं, हाँ हम लोग तो बिल्कुल रेडी हैं। आगे हम देखते हैं अनु, दिग्विजय, प्रेम, राही इन लोगों के हाथों से तार जोड़ दिए जाते हैं। मशीन यहाँ पर कनेक्ट कर दी जाती है। ऑर्गेनाइजर बताता है कि वैसे तो ये मशीन सच या झूठ का कोई दावा नहीं करती, लेकिन जब आप झूठ बोल रहे होते हो तो आपकी बेचैनी को ये मशीन पकड़ लेती है। मैं इतना बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पर ग्रीन लाइट होगी तो फिर सच होगा, और अगर रेड लाइट दिखाई देगी तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हो। ऑर्गेनाइजर ये भी बताते हैं कि इस राउंड में भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप लोग सच बोलोगे तो आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर झूठ बोलोगे तो आपके पॉइंट्स काटे जाएंगे। और पिछले राउंड की तरह ये सारे पॉइंट्स फाइनल में ऐड भी होंगे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेम से। प्रेम अभी भी आपकी टीम पीछे रह रही है। श्रुति बोलती है, पहले तो नमक और उसके बाद लड्डू। प्रेम की वजह से हम लोग वैसे भी 2 टास्क हार चुके हैं, कहीं फिर से प्रेम ईगो में आकर कोई गलती ना कर दे। ऑर्गेनाइजर प्रेम से सवाल पूछते हैं। वो बोलते हैं कि क्या आप ये कंपटीशन सिर्फ अनुपमा जी को हराने के लिए खेल रहे हैं। प्रेम बोलता है, हाँ। यहाँ पर प्रेम का जवाब बिल्कुल सही निकलता है। ऑर्गेनाइजर बताते हैं कि आपको 1 पॉइंट मिल चुका है। प्रेम की टीम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं अनु की बारी आती है। ऑर्गेनाइजर अनु से पूछते हैं कि देखिए अनुपमा जी, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप हमें ये बताइए क्या आप भी ये कॉम्पिटिशन सिर्फ प्रेम को हराने के लिए खेल रही हैं। इधर प्रेम बोल रहा होता है कि पक्का इसी वजह से कर रही है, ये सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहती है और कुछ नहीं। अनु चुप सी ही रहती है। ऑर्गेनाइजर बोलता है कि अनुपमा जी, मैं आपसे फिर से यही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या सपनों का संवाद, परिवारों में जंग, ये लड़ाई सिर्फ आपको प्रेम को हराने के लिए कर रही हैं और सिर्फ अपने ईगो में कर रही हैं।
अनु बोल रही होती है बिल्कुल भी नहीं। इधर हम देखते हैं प्रेम बोल रहा होता है रेड लाइट ही दिखेगी क्योंकि ये सिर्फ झूठ बोल रही है। लेकिन यहाँ पर ग्रीन लाइट आती है। ग्रीन लाइट को जैसे ही प्रेम दिखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अनु की टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। यहीं पर ऑर्गेनाइजर बोलता है कि अनुपमा जी ने झूठ नहीं बोला है। प्रेम बोलता है आपकी मशीन गलत भी तो हो सकती है। ऑर्गेनाइजर बोलता है बिल्कुल भी नहीं अनुपमा जी, आपने सच बोला है तो आपकी टीम को भी मिलता है 1 पॉइंट। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं राही अब आपकी बारी है। इधर अनु परेशान होती है। वो दिग्विजय से बोलती है कि राही तो पहले से स्ट्रेस में है, परेशान है। प्रेम और राही के बीच थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है। कहीं ये लोग ऐसा कोई सवाल ना पूछ ले कि प्रेम राही से नाराज हो जाए। दिग्विजय बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए। वैसे भी राही की एक तरफ उसका पति है, दूसरी तरफ उसकी माँ है। लेकिन राही कोई मामूली लड़की नहीं है, वो भी तो आपकी बेटी है। राही कोई मामूली लड़की नहीं है और वैसे भी उसको आपने ही पाला है। देखना राही सब कुछ हैंडल कर लेगी। अनु बोलती है हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पर राही तो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आती है। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम राही से गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही राही से सवाल पूछे जाते हैं तो राही काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, परेशान सी हो जाती है, जिसकी वजह से उसने जो भी कुछ बोला होता है वो आंसर गलत दिखा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजर राही से बोलते हैं कि राही, एक तरफ तुम्हारी माँ है, दूसरी तरफ तुम्हारा पति है। मान लो अगर तुम्हारा पति जीत जाता है तो क्या तुम्हें उसके जीत की खुशी होगी? राही बोलती है कि हाँ, मुझे अपने पति के जीत की खुशी जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं राही ने जो भी जवाब दिया होता है वो गलत दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से प्रेम राही पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। वो बोलता है कि तुम तो सिर्फ अपनी माँ को जिताना चाहती हो, मुझे हराना चाहती हो। राही, तुम्हारी वजह से हम 2 टास्क में पीछे रह गए। इधर हम अनु को देखते हैं जो कि बिल्डर से मिलने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर अनु को पता चलता है कि उसकी ज़मीन के लिए डाउन पेमेंट हो चुकी है। अनु बोलती है बट मैंने तो कोई पेमेंट नहीं की। अनु बोलती है सॉरी, ये पैसे मेरे नहीं हैं। अनु को पता चलता है कि किसी ने 5 लाख रुपए दिए हैं। तभी यहाँ पर मोटी बा पहुँच जाती है। वो बोलती है कि ये पेमेंट मैंने की है। मोटी बा अनु से बोलती है कि देखिए अनुपमा जी, आपको तो वैसे भी ज़मीन का टुकड़ा खरीदना है, उस पर घर बनाना है, तो इसमें मैं आपकी मदद करूँगी। आप बस ट्रॉफ़ी छोड़ दीजिए, ट्रॉफ़ी प्रेम को लेने दीजिए। अनु यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली क्योंकि मुझे प्रेम पर पूरा भरोसा है, वो अपने बलबूते पर जीत सकता है। मोटी बा तो बोल रही होती है आप ये घर बनाएंगी तो इस घर में आप, आपका परिवार, सब लोग खुशी खुशी रहेंगे। आप बस मेरे प्रेम को खुश रहने दीजिए। मैं अपनी टीम को हारते हुए उसको परेशान बिल्कुल भी नहीं देख सकती, क्योंकि अगर वो हार गया ना तो पहले की तरह टूट जाएगा। अनु मोटी बा की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट सी होती है। दिग्विजय बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अपने बलबूते पर जीत सकते हैं, हम अपने बलबूते पर पैसे कमा सकते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही सीरियल्स की अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।